हेलो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ रिवीजन मोड में काम कर रहे हैं। पहले मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। जो सिलेबस आपके सिलेबस है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर बेसिक्स है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिजाइन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जो नॉर्मली इनपुट और प्रोसेसिंग और आउटपुट शो करने के काम आता है। जहाँ तक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है तो एक्यूरेसी, हाई स्पीड, डिलीजेंस, मेमोरी, वर्सेटाइल, आईक्यू, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब आप किसी भी बुक को देखेंगे तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स सेम, यू विल गेट दिस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड यूनिट में आप बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। कंपोनेंट मतलब इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, कंट्रोल यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। मेमोरी से स्टोरेज एरिया होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो रैम एंड रोम होती है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, ये होती है। सेकेंडरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। तो सेकेंडरी से परमानेंट स्टोरेज मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी जो है हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है। दीज आर द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस विच वी कैन से। थर्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिकली सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो उस पर्पज से बात कर रहे हैं हम। तो वो बेसिकली दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बेसिकली सिस्टम रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं और वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हम देखें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और जहां तक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की बात है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच कैन क्रिएट एज पर आवर रिक्वायरमेंट, लाइक MS Office, Word, Excel, PowerPoint, Acrobat Reader. These are the things which we can maintain it. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर वर्किंग विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन हम दें तो ये होती है कि इट इज ए कलेक्शन, बेसिकली इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो फंक्शंस भी वही होते हैं, आपको मेमोरी मैनेजमेंट करना, फाइल को मैनेज करना, स्टोरेज को मैनेजमेंट करना, प्रोसेसर को मैनेजमेंट करना। दीज आर द थिंग्स, ये चीजें हैं जो यूज होती है। फिर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड एग्जांपल है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर वर्किंग विथ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन विंडोज 7 इज ए GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब ये जो हम जिस पे काम कर रहे हैं दैट इज ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज सेम, बट ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। Next we'll discuss network basics and multimedia. So the meaning of networking means collection of two or more computers connected to each other so that they can share the resources and information. Information को share करना, resources को share करना, वो आपका networking कहलाता है। तो जिससे आप एक दूसरे से connect हो सकते हैं। There are many advantages of networking. काफी सारे advantages हैं networking के। तो वो एडवांटेज मेन है। अब वो ये है कि नीड क्यों पड़ी। तो नीड इसलिए पड़ी कि इट विल सेव द टाइम, वी कैन कनेक्ट एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड वी कैन सिट एनी कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट बात आती है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो लैन, वैन, मेन 3 एग्जांपल है जो आपके कंप्यूटर के टाइप्स को शो करते हैं।
फिर नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मीडियम, तो वायरलेस, वायर तो वायरलेस जो बात करें वो सैटेलाइट के थ्रू बात करते हैं, जैसे वाईफाई हुआ, ब्लूटूथ हुआ, ये वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्किंग डिवाइस है। और वायर में आपका लेन देन में है। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो डेटा स्टोर होता है, हमारा जो डेटा फिलहाल यूज हो रहा है वो क्लाउड पे यूज हो रहा है। मल्टीमीडिया की बात करें तो मल्टीमीडिया जो कॉम्बिनेशन होता है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, क्रिएटिविटी, ये सारी कॉम्बिनेशन आपका मल्टीमीडिया कहलाता है। फिर अपन नेक्स्ट उस पर बात करें तो इंटरनेट, अगेन इंटरनेट इज अ वेरी बिग एग्जांपल। इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क एंड इन ए सिंपल मैनर इट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का नेटवर्क ही होता है जो इंडिकेट करता है। तो इंटरनेट वही होता है। फिर इसमें सर्च इंजन बेसिकली गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, अल्टाविस्टा सर्च इंजन है, बिग.com सर्च इंजन है, आस्क.com सर्च इंजन है। और अगर हम ब्राउजर की बात करें तो गूगल क्रोम ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर है, ओपेरा मिनी ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है। तो ये फिर हम बात करें कि नेटवर्किंग साइट्स की, जो नेटवर्किंग साइट्स आप देख ही रहे हो, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स और नेटवर्किंग साइट्स भी है। फिर हाउ टू अपलोड वीडियो, वीडियो कैसे अपलोड करें यूट्यूब पे, तो इजी है, क्रिएट अपलोड से आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, फाइल भेज सकते हो, चैट कर सकते हो, कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकते हो। ये सारी चीजें आपकी 6 चैप्टर में आती है। साइबर सेफ्टी अगेन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मेलवेयर है, वायरस है, स्पैम, मेलवेयर है, डिनियल ऑफ सर्विसेज है, फिशिंग है, हैकिंग है। इससे मतलब कुल मिला के इन शॉर्ट हम ये वाली बात करें तो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने के पर्पज से जो यूज होती है वो आपकी साइबर थ्रेट्स होती है या साइबर सेफ्टी उसमें रखना जरूरी है। तो आपका वायरस है, वायरस आपका डिस्ट्रॉय करता है चीजों को, स्पैम है, डिनियल ऑफ सर्विसेज है, फिशिंग अटैक है, ये सारी चीजें उसमें रहती है। पासवर्ड प्रोटेक्ट होना जरूरी है, सेफ्टी रखना जरूरी है, साइबर क्राइम ना हो उस चीज को ध्यान रखना जरूरी है, बुलिंग जरूरी है। तो नॉर्मली ट्रोलिंग वगैरह होती है वो इसी पर्पज वही होती है, वो भी एक क्राइम ही एक तरीके का। फिर हम एमएस वर्ड की बात करें तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और रिपोर्ट राइटिंग, बुक राइटिंग इस पर्पज से काम आता है। फाइल एडिटिंग इस पर्पज से काम आता है। और नॉर्मली हम कोई भी ऑफिशियल लेटर या कोई भी ऑफिशियल एप्लीकेशन हम ड्राफ्ट करेंगे तो इसी पर्पज से हम नेक्स्ट है पिक्चर्स। आप उसमें इसके अंदर पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, हटा सकते हो, टेबल इंसर्ट कर सकते हो, हेडर यूज कर सकते हो, फुटर यूज कर सकते हो। तो ये प्राइमरी बेसिक थिंग है जो आपने देख रखी होगी और आपने यूज भी करी होगी। तो हम उसको एक बार और इसीलिए देख रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, रिवाइज हो जाए। और ये रिविजन मोड मैंने इसीलिए रखा। फिर फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट, अप्लाई, बुलेट्स, ट्रैक चेंजेस, मैथमेटिकल थिंग्स, ड्राइंग्स, सिंबल्स, ये सारी चीजें उसमें
अवेलेबल रहती है और आप उसको यूज कर सकते हैं। ऑटो फॉर्मेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें। फिर अपन पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट बेसिकली प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। नॉर्मली स्लाइड्स का कंसेप्ट होता है, स्लाइड्स यूज होती है इसमें, बेसिक एलिमेंट्स यूज होते हैं, स्लाइड लेआउट यूज होती है और उस पर्पज से चीजें यूज होती है। कोई भी किसी भी चीज को प्रेजेंट करना हो तो स्लाइड लेआउट का बहुत बड़ा रोल रहता है। फाइल को सेव करना, फाइल का व्यू देखना, नॉर्मल व्यू देखना, स्लाइड सॉर्टर व्यू देखना, ये सारी चीजें स्लाइड्स के अंदर होती है। तो एक्सेल जो है बेसिकली एक्सेल हम अगर शॉर्ट में देखें तो एक्सेल टेबुलर फॉर्म की टाइप की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। और इसके अंदर वर्कशीट वर्कबुक का कंसेप्ट होता है। नॉर्मली मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, चीजें हैंडल करना हो, डेटा को हैंडल करना हो, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। फिर इसमें स्क्रैच सॉफ्टवेयर, जो स्क्रैच एलिमेंट, नॉर्मली क्या होता है कि स्क्रैच एक ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है, पॉइंटिंग डिवाइस है। नॉर्मली कार्टून को मूव करना, अप्स करना, डाउन करना, रिपीट करना, ब्लॉक रिपीट करना, किसी भी टास्क को रिपीटेटिव टास्क में लाना, ये सारी चीजें जो होती है स्क्रैच के अंदर। लास्ट वाला जो ऑप्शन आपका बच रहा है वो पाइथन प्रोग्रामिंग का ही बच रहा है। पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है, वेब ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मशीन लर्निंग को सपोर्ट करती है, बिग डेटा को सपोर्ट करती है, तो इस तरह से चीजें होती है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज जिसे कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर एंड वी कैन क्रिएट ए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। हम प्रोग्राम बहुत सारे बना सकते हैं और उनको मेंटेन कर सकते हैं। अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, डेटा टाइप क्या होते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आए तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। वेरिएबल, अब जैसे वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल इज ए वैल्यू व्हिच कैन चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं और ये वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल जो होता है वो डेटा टाइप और वेरिएबल एक दूसरे की कोरिलेटेड है। डेटा टाइप वो चीज होती है जो किसी की टाइप ऑफ डेटा को बताती है। जैसे इंटीजर है तो न्यूमेरिक वैल्यू लेगा, कैरेक्टर है तो अल्फाबेट लेगा, फ्लोट है तो डेसिमल वैल्यू लेगा। इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म होती है तो वो बोला जाता है वेरिएबल है डेटा टाइप। फिर ऑपरेटर की बात करें हम तो ऑपरेटर जैसे प्लस ऑपरेटर होता है, माइनस ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर होता है, डिवाइड ऑपरेटर होता है, ये सारे ऑपरेटर होते हैं। इनपुट फंक्शन से इनपुट जाता है, प्रोसेसिंग जाती है, प्रिंट से मैसेज जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्प्ले होती है। अब इसमें हम कुछ समराइज फॉर्म देख लें। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये मैंने पहले भी बताया था, और जो डेटा को इनपुट लेके प्रोसेस करके आउटपुट शो जनरेट करती है। इट परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन। तो कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, कंप्यूटर वैसे भी बहुत फास्ट वर्क करता है।
इसमें स्टोरेज अमाउंट ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, 100% एक्यूरेसी रहती है। मेन फंक्शनल ऑफ यूनिट ऑफ कंप्यूटर आर इनपुट, प्रोसेसर टाइम, मेमोरी यूनिट, आउटपुट, ये सारी चीज़ें परफॉर्म होती है। मेनली जो टाइप्स आते हैं कंप्यूटर्स के वो माइक्रो कंप्यूटर आते हैं, मिनी कंप्यूटर आता है, मेनफ्रेम आता है, सुपर कंप्यूटर आता है। अब कुछ हम सॉल्व एमसीक्यू की बात करें हम, तो इससे हमको क्लियर हो जाएगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं और आप उसको देखेंगे। तो जैसे विच ऑफ दिस इज नॉट ए फंक्शनल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की कौन सी फंक्शनल यूनिट नहीं है, तो वन का जो है वो सी पार्ट जो है माइक्रो यूनिट, ये फंक्शनल यूनिट नहीं। हाँ, इनपुट यूनिट इंपॉर्टेंट है, आउटपुट यूनिट इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है और एक इंपॉर्टेंट है। सेकंड, विच ऑफ दिस इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा उसमें नहीं है, तो अपन बात करें तो सेकंड का जो डी है, हाई आईक्यू, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। फिर विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज ब्रेन, तो ब्रेन को उस पार्ट को बोला जाता है जिससे सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड का जो बी पार्ट है, वो बी पार्ट कहलाएगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर फोर्थ है लैपटॉप कंप्यूटर इज ए टाइप ऑफ, तो लैपटॉप कंप्यूटर जो है मिनी कंप्यूटर छोटा हो सकता है, बट एक मिनी कंप्यूटर मान सकते हैं, लेकिन मेनली माइक्रो कंप्यूटर है वो। तो फोर्थ का ऑप्शन जो है वो बी है। फिर This type of computer are used for computer-based learning in school. कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग के लिए बेसिकली आपको मल्टीमीडिया कंप्यूटर हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। इट विल बी लर्न वेरी इजीली। भाई माइक होगा, आपको वीडियोस आप दिखाएंगे, स्मार्ट बोर्ड्स होंगे, स्मार्ट टीवी होगी, या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जहाँ आप दिख पाएंगे, और वीडियो वर्ड में कोई भी चीज़ देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो स्कूल में लर्निंग जो है दैट इज मल्टीमीडिया कंप्यूटर रिक्वायर्ड है। Sixth, who invented radio transmission for telegraph? अब जी मार्कोनी ने यूज करा था टेलीग्राफ, तो वही बताया। फिर विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग डेटा फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड डेटा कहाँ से ले सकते हो, तो ये आउटसाइड डेटा जो है वो इनपुट यूनिट से ही ले सकते हो। इनपुट से इनपुट आएगा। फिर विच ऑफ दिस इज नॉट एरिया ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अब सीडीएम टेक्नोलॉजी जो है वो मोबाइल बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। तो सीडीएम इसका आंसर आता है 9। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, तो नैनो सेकंड में मेजर होती है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमको डिस्कस करते हैं तो हमको उससे एडवांटेज मिलेगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करती है। थर्ड टाइम मैं इस चीज को बता रहा हूँ तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मेन फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, देखो इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, मेमोरी यूनिट है, आउटपुट यूनिट है। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, तो जैसे माउस है, कीबोर्ड है, ये आपकी इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस है।
प्रोसेसिंग डिवाइस, इससे प्रोसेस होता डेटा, मेमोरी यूनिट स्टोर करता है डेटा, इनपुट आउटपुट रिजल्ट, आउटपुट यूनिट से आउटपुट बताता है। फिर नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कंप्यूटर के, तो एक्यूरेसी है, डिलीजेंस है, मल्टीटास्किंग है, स्टोरेज है, स्टोरेज भी होता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो आपके लर्निंग के लिए, कि 1 बाइट में 8 बिट होते हैं और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात है। और 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं और 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर। बेसिकली साइज का डिफरेंस होता है माइक्रो कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर जो होता है बेसिकली वो बड़ा होता है, इट रिक्वायर्स लार्ज स्टोरेज ऑफ डेटा एंड रिक्वायर्स लार्ज स्टोरेज ऑफ स्पेस, स्पेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है और ये चीज रहती है। फिर पोर्टेबिलिटी की बात करें तो पोर्टेबिलिटी भी है, ड्यू टू स्मॉल साइज माइक्रो कंप्यूटर आप पोर्टेबल कहीं भी ले जा सकते हो, मूव कर सकते हो, मेनफ्रेम नॉन पोर्टेबल होते हैं, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर यूजेबिलिटी की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर सपोर्ट्स ओनली सिंगल यूजर एट ए टाइम, मेनफ्रेम कंप्यूटर सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर एट ए टाइम। फिर फ्री एप्लीकेशंस, तो कंप्यूटर की एप्लीकेशंस तो बहुत सारी, काफी सारा एरिया है जिसमें हम देखते हैं कि ऐसा कोई एरिया नहीं जिसमें हम यूज नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग इसकी एप्लीकेशन है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग इसकी एप्लीकेशन है, कंप्यूटर की जो डायग्नोसिस होती है डिजीज की वो यूज करने के लिए, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होती है। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चर के लिए एप्लीकेशन यूज होते हैं कंप्यूटर की, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एप्लीकेशन यूज होती है, मेडिकल फील्ड के लिए यूज होती है। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिसको हम देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट डिवाइस जो होती है वो डेटा इंस्ट्रक्शन एक साथ कंप्यूटर को देती है, इससे वो आप कोई भी क्वेरी आप सॉल्व कर सकते हो और परफॉर्म कर सकते कोई भी ऑपरेशन, इनपुट कहलाता है। कीबोर्ड, माउस, पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी ले लो आप, लाइट पेन ले लो या और कोई चीज ले लो, तो आप इसमें देख सकते हैं। आउटपुट द प्रोसेस इंफॉर्मेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग डन बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट डिवाइस काफी सारे आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये 4 आउटपुट डिवाइस है। तो ऐसी काफी सारी चीजें हमने देखी। ये फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन मोड है, आगे भी मैं और रिवीजन मोड प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको, जिससे आपको पता चल जाए और आप वो कर सकें। कुछ चीजें हैं जो बेसिक्स में आपको डिस्कस कर देता हूँ, जैसे हार्डवेयर जिसको कहते हैं, तो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। जैसे अब हार्डवेयर में आपका माउस आ गया, कीबोर्ड आ गया, हार्ड डिस्क आ गई, ये सारी चीजें हार्डवेयर से रिलेटेड चीजें। सॉफ्टवेयर जो है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, इसको मैंने बताया 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीजें अपन ने अभी देखी हैं और अभी रिवीजन मोड में काफी कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। पुराने अगर आपने लेक्चर्स भी देखे होंगे तो ये उसी फॉर्म में हमने बताया।
इसमें मैंने जो यूनिट बताई वो ध्यान रखना कि 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, 1 किलोबाइट में 1000 किलो 24 बाइट होते हैं, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। तो इस तरह से चीजें होती है और परफॉर्म होती है। तो मेरे ख्याल से काफी कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, और इससे आप वीडियो को देखें और उसमें काफी कुछ मैंने चीजें बताई। जैसे 4 तरह के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये हमने देखे हैं। तो इसमें अलग अलग अच्छा ये एक और बात है, अगर आप ऐसे कंप्यूटर की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो फिजिकल क्वांटिटी को बताते हैं, और फिजिकल मतलब जैसे आपका टेम्परेचर मेजर करना हो या आप वेट मशीन में वेट करवा रहे हो तो एनालॉग है। जहाँ कैलकुलेशन चलता है, कैलकुलेशन फास्ट पार्ट कोई भी एक्टिविटी होती है तो एनालॉग कंप्यूटर। फिर आगे हम बढ़े तो डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये जो चारों हम देख रहे हैं तो ये कहलाते हैं आपके वाले। तो इस तरह से ये फिर हाइब्रिड जो होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर आर दोज कंप्यूटर विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो 0-1 के फॉर्म में होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ 0-1 जो बिट होता है, कॉम्बिनेशन 0-1 होता है और वो कॉम्बिनेशन बाइट कर रहा है। तो ये मैंने आपको पूरा रिवाइज करा है। मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताए, इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, डिजाइन। जैसे कंप्यूटर में ब्लॉक डायग्राम होता है तो बेसिक डिजाइन में इनपुट जाता है, इनपुट से डेटा प्रोसेसिंग में जाता है। 3 चीजें होती हैं वहाँ पे, कंट्रोल यूनिट होती है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है और मेमोरी होती है, और आउटपुट डिवाइस से आउटपुट आता है। इनपुट डिवाइस में बता चुका हूँ। प्रोसेसिंग डिवाइस मैंने बताया ही है कि सीपीयू है, और सीपीयू में 3 चीजें आती है, एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो अरिथमेटिक और लॉजिकल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को सॉल्व करती है। तो इस तरह से अब ये मैंने जितना बताया उसमें अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आप मेरे को मैसेज करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।